श्वासों के साथ ओंकार और गायत्री का ध्यान करें। भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों क्रम पूरे हो जाते हैं। भगवान की स्तुति करते हैं कि प्रभु आप ही ओंकार हो, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, भू प्राणों के आधार, भुवः सब दुखों को दूर करने वाले, स्व सब सुख देने वाले, सविता सूर्य आदि सब लोकांतरों के रचयिता हो, वरेण्यम, प्रभु आपका मैंने वर्ण किया। भर्गः, प्रभु अब मेरे सब क्लेश भस्म हो गए। देवस्य धीमहि, प्रभु आपकी संपूर्ण दिव्यता को, आपके दिव्य ज्ञान को, आपके दिव्य श्रद्धा को, आपके दिव्य कर्मों को मैंने आत्मसात किया, धारण कर लिया। प्रार्थना, भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना, उपासना, प्रभु आपकी इस दिव्यता को धारण करता हुआ ही मैं प्रतिपल जीऊं। एक क्षण के लिए भी मेरी बुद्धि विचलित ना हो। ये उपासना। धियो यो नः प्रचोदयात्, बस भगवान के साथ एकात्मता खंडित ना हो। तो गायत्री मंत्र में भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों सत्य घटित हो जाते हैं। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत धीरे धीरे भी कर सकते हैं, इतना धीरे कि 15 सेकंड से लेकर के और 1 मिनट में आपका श्वास अंदर जाए और 15 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड में ही श्वास बाहर निकले, जैसा जिसका सामर्थ्य हो। तो प्राणायाम और ध्यान दोनों सत्य घटित हो जाते हैं अनुलोम विलोम के अभ्यास के साथ। रुकना नहीं, अभ्यास निरंतरता के साथ करना है। माने पूरी समग्रता बहुत बड़ा दर्शन है हमारे जीवन का, चाहे वो योग के संदर्भ में हो, चाहे कर्म योग के संदर्भ में। जहाँ भी जी रहे हैं वहाँ समग्रता के साथ जीना। अब योग कर रहे हैं, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना, साधना में समाहित हो रहे हैं तो समग्रता के साथ समाहित हो। साधना काल का योग और व्यवहार काल का योग, दोनों योग हमारे समग्रता के साथ होने चाहिए। अनुलोम विलोम भाव से, श्रद्धा से भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना में
एक शब्द में बोलें तो भगवान की अनंत महिमा में समाहित हो। इसे निरंतरता पूर्वक कपालभाति और अनुलोम विलोम करने का अभ्यास सभी साधक भाई बहनों को होना चाहिए। अब पहले उंगली माथे पर रख करके, शेष 3 उंगलियां आंखों पर रखते हुए, कान अंगूठी से बंद करके, मुख को भी बंद रखते हुए, आज्ञा चक्र या हृदय चक्र में मन को केंद्रित करके, इसको धारणा कहते हैं। वहीं पर ध्यान, वहीं पर समाधि, माने केंद्र से लेकर के परिधि तक, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म ही कित महिमा है। और है ही क्या यहाँ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् वासुदेवः सर्वम। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म की अनुभूति के साथ 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। कान बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। भ्रामरी के बाद उद्गीत, लंबा गहरा श्वास भरेंगे।
मौन हो जाते हैं। श्वासों के साथ ध्यान के 3 चरणों का अभ्यास करा रहे थे हम आपसे। अब पूर्ण मौन ध्यान में भी इन 3 अभ्यासों को और परिपक्व करना है। प्राणों के साथ प्रणव की, ओंकार या गायत्री की उपासना। ओंकार या गायत्री आदि मंत्रों के जब अर्थ भावना पूर्वक हम उपासना करते हैं तो फिर दूसरा चरण अपने आप सिद्ध हो जाता है ध्यान का। स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्यायमामने स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाश। भगवान की महिमा का चिंतन करते 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 पूरे अस्तित्व में एक ही ब्रह्म को व्यक्त अव्यक्त मूर्त अमूर्त सगुण साकार निर्गुण निराकार रूप में विश्वमय विश्वातीत रूप में अनुभव करते हैं। और ये अनुभूति करते करते कुछ क्षणों के लिए ज्ञानमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में खो जाते हैं। स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्यायमामने स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाश। आइए दोनों हाथों पर उठाइए, आपस में करिए। दोनों हाथों के गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्ण करते आंखें को। ऐसे एक आसन में, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में 1 घंटे तक बैठने का प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहेंगे। प्रारंभ में पैर सो जाएंगे तो सोने दो उनको, तो तभी अभ्यास होगा। तो 1 घंटे तक बिना हिले डुले बैठने का भी अभ्यास करना चाहिए। मैंने देखा कुछ 5-10 मिनट में फिर पैर बदलने लगते हैं, तो फिर वो अदला बदली चलती रहती है 10-20 साल तक।
अभ्यास हमारे परिष्कृत हो। अब पैरों को खोलिए, तो किसी के सो गए होंगे, किसी के जगे हुए, कोई दिक्कत नहीं। तो अभ्यास हो जाएगा, इससे अभ्यास हो जाएगा। तो ध्यान का तीसरा चरण क्या बताया? साधना काल का योग व्यवहार काल में भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसी को शास्त्र में कहा, मेरे साथ बोलेंगे, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। शब्दांतर से सत्य को अभिव्यक्ति दी जाती है। योगस्थ होकर के ही अपने समस्त कार्यों का निष्पादन करना। योगस्थ होकर के अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि पढ़ेंगे तो आपके भीतर अष्टाध्यायी, प्रथमा वृत्ति, काशिका वृत्ति, महाभाष्य, वेद, दर्शन, उपनिषद आदि घटित हो जाएंगे। योगस्थ होकर के पढ़ेंगे तो शास्त्र आपके भीतर अवतरित हो जाएंगे। हाँ, इसी को योगः कर्मसु कौशलम कहा। मन योग पूरा घटित हो गया है अब आप में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में, आपके स्वभाव में फिर कोई दोष रहने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। इतनी दिव्यता आ जाएगी आपके जीवन में। तो इसका आप दिन भर अभ्यास करना है, तीसरे चरण का, कि मुझे पूर्ण योगी की तरह आचरण करना है। आज तक जो हुआ, गुरुजी कहते हैं ना, वर्तमान सभी का निर्दोष है। यहाँ से यात्रा शुरू करो। दो बातें बड़ी गहरी हमारे भीतर रहती हैं, एक बुरा करने का पछतावा, एक अच्छा न करने का पछतावा। ये दोनों पछतावे, मलाल आपके जीवन में नहीं रहेंगे। अब क्रियात्मक योगाभ्यास में 10-15 मिनट भी कर लें तो पर्याप्त है। 5 आसन सबके सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मैं बार बार समग्रता शब्द का इसलिए प्रयोग करता हूँ कि उसके बिना जीवन का बोध ही अधूरा है। तो अभी 5 विशेष आसन, फिर थोड़ा सूर्य नमस्कार का, फिर जैसा जिसका सामर्थ्य हो वैसा थोड़ा व्यायाम का अभ्यास। तो पहले 5 आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन। केवल एक आसन से बात नहीं बनेगी। हाँ, जो आसन कर ही ना पाते हो तो प्राणायाम, ध्यान और सूक्ष्म व्यायाम कर ले, अधिक उम्र वाले तो भी पर्याप्त है। लेकिन जो कर सकते हो तो युवा ये 5 आसन अथवा 12 आसनों का एक अभ्यास क्रम बना रखा है सबके लिए, समग्र और संतुलित अभ्यास। अब वापस आ जाएंगे धीरे धीरे।
और सबका अभ्यास होना चाहिए शीर्षासन का, इससे एकाग्रता बढ़ती है। अब सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। एक प्रार्थना, प्रभु जी और अवगुण चित्त न धरो। जैसे योगाभ्यास करेंगे उनके जीवन के सारे अवगुण दूर हो जाएंगे, दुर्गुण दूर हो जाएंगे। हलासन। मुझे मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। समदर्शे प्रभु नाम तिहारो। समदर्शे प्रभु नाम तिहारो। अपने पन ही करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक सांस में एक अभ्यास। एक लोहा हो जा मेरा खत। एक लोहा हो जा मेरा खत। एक घर पथिक परो। एक घर पथिक परो। यह दुविधा पारस नहीं जानत। यह दुविधा पारस नहीं जानत। कंचन करत खरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। कम से कम 10 बार 12 बार तो रोज अभ्यास कर ही लेना चाहिए सूर्य नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक नदिया एक नीर कहावत। मीलो नीर भरो। मीलो नीर
वरण भय जब मिलके तो एक वरण भय सुरसर नाम पढ़ो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। जीव एक ब्रह्म कहावत सूर श्याम झगड़ो एक जीव एक ब्रह्म कहावत सूर श्याम झगड़ो अब की बेर मोहि पार उतारो अब की बेर मोहि पार उतारो नहीं बन जात डरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित धरो प्रभु जी मेरे अवगुण चित धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो समदर्शी प्रभु नाम तिहारो अपने पर ही करो प्रभु जी मेरे अवगुण चित धरो प्रभु जी मेरे अवगुण चित धरो प्रभु जी मेरे अवगुण चित धरो अवगुण चित धरो अवगुण चित धरो। चलो अब बैठ जाओ, इतना भी व्यायाम कर लो। अब 50 बार खाली दंड लगा देते। एक भी दंड 50 बार लगा लो, कोई भी 12 में से, तो आज जो वक्ष विकासक दंड है वो 50 बार लगाओ। रोज करते ही हो तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। 2 3 4 5 ऐसे। कुछ थक जाएंगे तो बीच में रुक जाना, फिर दोबारा कर लेना। 10 बार करके फिर दोबारा कर लेना, और जो लगातार कर सकते हैं वो लगातार कर लेना। चलो 50 बार हो गया होगा सबका। अब इतने में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। तो ये एक तरह से व्यायाम का पूरा अभ्यास हो।